नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। जयपुर के सबसे पॉश इलाके मानसरोवर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे बल्कि पूरे कोटपुतली को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ समाज में बड़े ओहदे पर बैठा एक सरकारी अधिकारी, लोक सेवा का दम भरने वाला पीडब्ल्यूडी का एक्सियन पति और दूसरी तरफ एक बेबस पत्नी जो सालों तक घुट घुट कर जीती रही। कोटपुतली के कल्याणपुरा खुर्द गांव की रहने वाली 36 वर्षीय बेटी अनु मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने अब एक खौफनाक मोड़ ले लिया है। क्या यह सिर्फ एक सुसाइड है या इसके पीछे एक सोची समझी आपराधिक साजिश थी? आज सच पत्रिका पर हम इस पूरी खौफनाक कहानी की एक एक परत आपके सामने खोलेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी में मासूम बच्चों ने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 में। कोटपुतली बहरोड जिले के कल्याणपुरा खुर्द गांव के एक साधारण परिवार ने अपनी लाडली बेटी अनु मीणा का हाथ बड़े ही चाव और अरमानों के साथ चोमू के चिथवाड़ी निवासी गौतम मीणा के हाथ में सौंपा था। गौतम मीणा जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक्सियन के पद पर तैनात है और उसकी पोस्टिंग टोंक जिले के निवाई में बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर इस शादी में खर्च किया था। लाखों रुपए कैश, सोने चांदी के कीमती आभूषण और घर की सुख सुविधा का हर सामान अनु को विदाई में दिया गया था ताकि उनकी बेटी एक अफसर के घर में राज कर सके। शादी के बाद दोनों जयपुर के मानसरोवर स्थित एक आलीशान मकान में रहने लगे, लेकिन किसे पता था कि इस आलीशान मकान की चार दीवारी के पीछे अनु के लिए एक साक्षात नर्क तैयार हो रहा था। शादी के कुछ समय बाद से ही, यानी जब अनु ने 2 मासूम बच्चों को जन्म दिया, तब से ही गौतम मीणा का असली चेहरा सामने आने लगा। एक सरकारी पद पर बैठे इस अफसर की लालच की भूख कभी शांत नहीं हुई। आरोप है कि शादी में मिले लाखों के उपहारों के बावजूद अनु को कम दहेज लाने के लिए तंग किया जाने लगा। आए दिन मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो साल दर साल बढ़ता ही चला गया। मृतका अनु मीणा के भाई दीपक मीणा और नीरज मीणा ने पुलिस को दी गई अपनी रिपोर्ट में जो आरोप लगाए हैं वो किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर सकते हैं। परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति गौतम मीणा शराब का आदी था। वह लगभग हर रोज शराब के नशे में धुत होकर घर आता और बिना किसी बात के अनु के साथ बेरहमी से मारपीट करता था। हद तो तब हो गई जब उसने अनु के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। उसे मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि वह खुद को बेइज्जत महसूस करने लगी। सिर्फ यही नहीं, आरोपी पति अक्सर अनु को घर से निकाल देने और दूसरी शादी करने की धमकियां देता था। वह कहता था कि मैं एक बड़ा अफसर हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं जब चाहूं तुम्हें धक्के मारकर निकाल सकता हूं। पीड़िता के भाई ने यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया कि साल 2022 में भी विवाद को शांत करने और अनु के घर को बचाने के लिए ससुराल पक्ष को एक बहुत बड़ी रकम दी गई थी, लेकिन पैसों की यह भूख शांत नहीं हुई। पैसा मिलने के कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर से प्रताड़ना का वही दौर, वही गालियां और वही मारपीट का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अनु मीणा को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अनु ने मौत से कुछ समय पहले अपने भाई और मायके के अन्य लोगों को कई बार वीडियो कॉल किए और मैसेज भेजे। इन कॉल्स में अनु रोते हुए साफ कह रही थी कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, यह सिर्फ एक डर नहीं था। रिपोर्ट में एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसे सुनकर कानून के हाथ भी कांप जाएं। आरोप है कि इसी साल यानी मार्च 2026 में आरोपी पति ने घर के अंदर कथित रूप से एलपीजी गैस को खुला छोड़कर अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को एक साथ ठिकाने लगाने यानी जान से मारने की कोशिश की थी। आप अंदाजा लगाइए कि उस घर में रहने वाली महिला और बच्चों पर क्या गुजरी होगी, जहां उनका रखवाला ही उनका काल बनने पर आमादा है। इस घटना के बाद भी समाज और लोक लाज के डर से अनु लगातार इस मानसिक दबाव को झेलती रही, घुटती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी जब तक कि पानी सिर के ऊपर नहीं चला गया। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 7 अप्रैल 2026 को अनु मीणा के सब्र का बांध टूट गया, या यूं कहें कि उसे इस खौफनाक कदम को उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया। अनु ने जयपुर के मानसरोवर स्थित अपने आवास पर सुसाइड कर लिया। इस खबर के मिलते ही कल्याणपुरा खुर्द और पूरे कोटपुतली क्षेत्र में मातम पसर गया। अनु अपने पीछे 2 बेहद छोटे और मासूम बच्चे छोड़ गई है, एक 10 साल का बेटा और एक 8 साल की बेटी। ये दोनों बच्चे अपनी मां की आंखों के सामने तड़पते हुए मौत और पिता की हैवानियत को देखकर गहरे सदमे में हैं। परिजनों ने बताया कि मां की मौत के बाद जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने रोते हुए वो सारी सच्चाई उगल दी जो वो सालों से देख रहे थे। अब इस मामले में मृतका के नाना रोहितास मीणा और नानी माया देवी सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कानून और प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन दोनों मासूम बच्चों की कस्टडी उन्हें सौंपी जाए। उनका कहना है कि जो पिता अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार हो, जिसके दिल में बच्चों के लिए कोई ममता ना हो, उसके पास इन बच्चों का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता।
दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के हाथ कुछ अहम सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स लगी है, जिनकी जांच की जा रही है। मृतका के भाई दीपक, नीरज और पूरे कोटपुतली क्षेत्र के लोग अब आरोपी एक्शन गौतम मीणा की तुरंत गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। दोस्तों, एक पढ़ा लिखा और समाज का रक्षक माने जाने वाला क्लास 1 अधिकारी अगर ऐसी घिनौनी हरकत करता है तो समाज कहाँ जाएगा? क्या अनु मीणा के मासूम बच्चों को इंसाफ मिलेगा? आरोपी पति गौतम मीणा को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।